गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे 14 दिसंबर के करंट अफेयर्स, ठीक है, जिसमें आपके थ्योरी और एमसीक्यू रहने वाले हैं। मतलब एक न्यूज़ पढ़ेंगे, उसके बाद उसके जितने भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज़ बन सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है हमारे पास स्पोर्ट्स से। ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी स्क्रिप्ट्स हिस्ट्री विद बैक टू बैक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स टाइटल्स, ठीक है। तो पिछले जो यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे खेलो इंडिया, उसमें भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने टॉप करा, इस बार भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने टॉप करा, ठीक है। तो न्यूज़ क्या है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बिकेम द फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी टू विन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी टाइटल फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, ठीक है। कौन सा एडिशन था ये? 5th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम था। टोटल मेडल कितने हैं? 67, जिसमें गोल्ड आपके 42 हैं, सिल्वर आपके 14 है और ब्रॉन्ज आपके 11 है, ठीक है। हाईएस्ट गोल्ड मेडल एवर वन बाय अ सिंगल यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने मतलब सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं। पार्टिसिपेंट कितने यूनिवर्सिटीज़ थी? 222 यूनिवर्सिटी थी और अप्रॉक्स आपके 5000 एथलीट्स थे। स्पोर्ट्स कितने थे? 13 मेडल स्पोर्ट्स थे और एक जो था वो डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट था, मतलब ट्राई करने के लिए, ठीक है। तो कौन सा था? खो खो। कैनोइंग और कायाकिंग जो था वो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ इस बारी में। कैनोइंग और कायाकिंग अलोन में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कितने गोल्ड है? 23 गोल्ड है। अकेले इन दो गेम्स को मिला के चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पास 23 गोल्ड है, ठीक है। तो ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है कौन ऑर्गेनाइज कराता है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कब हुआ था? 2020 में, ठीक है। एमसीक्यूज जो बनेंगे वो बनेंगे, विच यूनिवर्सिटी बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू विन द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम टाइटल फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर। तो आंसर हो जाएगा आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। वेयर वर द 5th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हेल्ड? तो कहाँ पे हुए थे? राजस्थान में। हाउ मेनी गोल्ड मेडल डिड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी विन एट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025? तो आंसर आ जाएगा आपका 42 गोल्ड्स। कैनोइंग एंड कायाकिंग वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच एडिशन? तो कौन सा हुआ था? 2025 वाले में, 5th वाले में, ठीक है। विच स्पोर्ट वॉज इंक्लूडेड एज अ डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट फॉर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025? तो कौन सा हो जाएगा आपका? खो खो। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेटेड? तो कितना आ जाएगा आपका? 222। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम आर जॉइंटली ऑर्गेनाइज बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। इन विच ईयर वर द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम फर्स्ट हेल्ड? तो कब हुए थे? 2020 में। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वन हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स इन कैनोइंग एंड कायाकिंग? तो कितने हैं आपके? 23। आपका ये कैनोइंग होती है और ये कायाकिंग, ठीक है। इसको कायाक बोलते हैं और इसको कैनो बोलते हैं। कैनोइंग में 2 बंदे होते हैं, कायाक में एक सिंगल बंदा बैठता है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हैज़ अर्लियर रिसीव्ड विच प्रेस्टिजियस स्पोर्ट्स ट्रॉफी? तो कौन सी थी? MAKA ट्रॉफी। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया टू सेटअप द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑटोनोमस मैरीटाइम शिपयार्ड इन आंध्र प्रदेश। तो आपका जो पहला मैरीटाइम शिपयार्ड कहाँ पे बनेगा? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इंडिया टू सेटअप द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑटोनोमस मैरीटाइम शिपयार्ड एंड सिस्टम सेंटर। फैसिलिटी सेटअप कौन कर रहा है? सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। लोकेशन कहाँ पे आपकी ये है? जुवालादीन फिशिंग हार्बर, ठीक है, बोगोलो मंडल और आपका SPSR नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश। लैंड एलोकेट कितनी हुई है? 29.58 एकड़्स, ठीक है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को इसको सपोर्ट कर रही है। और इसके बाद जो है आपका सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के बारे में देख लो थोड़ा सा। 2025 में फाउंड हुआ था, ठीक है। कैप्टन निकुंज प्राशर, मृदुल बाबर और लक्ष्य दांग जो है वो इसके फाउंडर्स हैं, ठीक है। मेन इस न्यूज़ में इतना ही था एग्जाम ओरिएंटेड। इस पे MCQs करेंगे। विच कंपनी इज सेटिंग अप द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑटोनोमस मैरीटाइम शिपयार्ड? तो कौन सा आपका? सागर डिफेंस इंजीनियरिंग। द ऑटोनोमस मैरीटाइम शिपयार्ड विल बी एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट? तो कहाँ पे आपका? आंध्र प्रदेश। हाउ मेनी लैंड हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर द ऑटोनोमस शिपयार्ड प्रोजेक्ट? तो कितना है आपका? 29.58 एकड़्स। द शिपयार्ड विल बी लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश? तो कौन सा है आपका? SPSR नेल्लोर,
सागर डिफेंस इंजीनियरिंग वॉज फाउंडेड इन विच ईयर, तो कब फाउंड हुआ था ये 2015 में। ऑटोनोमस मैरीटाइम सिस्टम प्राइमरली रिलाई ऑन विच टेक्नोलॉजी, तो कौन सी टेक्नोलॉजी होती है, एआई, रोबोटिक्स और रियल टाइम डाटा एनालिटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास, छत्तीसगढ़ गेट्स इट्स फर्स्ट रामसर साइट विद कोपरा रिजर्वायर डिक्लेरेशन। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की पहली रामसर साइट कौन सी बनी है, कोपरा रिजर्वायर। लोकेशन कहाँ पे, ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़। ठीक है, कब बनी थी ये, 12 दिसंबर को। फिर उसके बाद जो है आपकी रामसर के बारे में देख लो, कब साइन हुआ था रामसर कन्वेंशन, 1971 में। कहाँ पे, रामसर एक सिटी है, किस में, ईरान में। ठीक है, और बाकी आपका कोपरा रिजर्वायर क्या है कि रेन फेड फ्रेश वाटर वेटलैंड है। ठीक है, इस ये करता क्या है, ये ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करता है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। एमसीक्यू जो बनेंगे वो आएंगे, कोपरा रिजर्वायर रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, तो कौन सा आ जाएगा आपका, बिलासपुर। इसमें ये भी पूछ सकते हैं कोपरा रिजर्वायर कहाँ पे है, स्टेट पूछे तो छत्तीसगढ़। कोपरा रिजर्वायर होल्ड स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस एज इट इज छत्तीसगढ़ फर्स्ट रामसर साइट। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड स्पीशीज रिपोर्टेड फ्रॉम कोपरा रिजर्वायर, तो कौन सा है आपका, इजिप्शियन वल्चर। ये आपका इसमें कोपरा रिजर्वायर में पाया जाता है। द रामसर कन्वेंशन वॉज साइंड इन 1971 इन ईरान, कौन से शहर में, रामसर। छत्तीसगढ़ टारगेट ऑफ डिक्लेयरिंग 20 रामसर साइट बाय 2030 इज अ पार्ट ऑफ विच विजन डॉक्यूमेंट, तो कौन सा आपका, अंजोर विजन 2047। ठीक है, तो आप ये भी इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं कि छत्तीसगढ़ के टारगेट कितने हैं 2030 तक, तो 20 रामसर साइट है। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ का टारगेट है 20 रामसर साइट का, वो कौन से साल तक चाहिए, तो वो है आपका 2030 तक। नेक्स्ट है, रायपुर सेट टू मेक हिस्ट्री विद नेशनल ट्रांसजेंडर स्पोर्ट्स मीट, तो रायपुर क्या करा रहा है, नेशनल ट्रांसजेंडर स्पोर्ट्स मीट। ठीक है, थीम क्या होगी इसकी, समता का महोत्सव। ठीक है, डेट कौन सी होंगी, 19 से 20 दिसंबर 2025। वेन्यू क्या होगा, स्वामी विवेकानंद एथलेटिक स्टेडियम रायपुर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ऑर्गेनाइजर कौन है इसका, छत्तीसगढ़ मितवा संकल्प समिति। कौन कौन सपोर्टेड बाय छत्तीसगढ़ डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर। पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स कौन से होंगे, पंजाब, दिल्ली, यूपी, झारखंड, उड़ीसा और बाकी स्टेट्स हैं। ठीक है, बाकी और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये हो सकता है कि ट्रांसजेंडर पर्सन रिकॉग्नाइजेशन एज थर्ड जेंडर कब हुआ था, नालसा की जो जजमेंट आई थी 2014 में, जो केस हुआ था नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, एमसीक्यू पहला आएगा इसका, द नेशनल ट्रांसजेंडर स्पोर्ट्स मीट 2025 विल बी हेल्ड इन विच सिटी, तो कौन सी सिटी में, रायपुर छत्तीसगढ़। व्हाट इज द थीम ऑफ द नेशनल ट्रांसजेंडर स्पोर्ट्स मीट 2025, तो क्या है, समता का महोत्सव। द वेन्यू फॉर द नेशनल ट्रांसजेंडर स्पोर्ट्स मीट इज स्वामी विवेकानंद एथलेटिक स्टेडियम। विच ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द ट्रांसजेंडर स्पोर्ट्स मीट इन रायपुर, तो क्या आपका छत्तीसगढ़ मितवा संकल्प समिति। ट्रांसजेंडर पर्सन इन इंडिया आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज थर्ड जेंडर बेस्ड ऑन विच सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, तो कौन सा है, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट 2014। नालसा की फुल फॉर्म है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, शायद यही है। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेना, कमेंट में लिखना नालसा की फुल फॉर्म क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल ट्रांसजेंडर स्पोर्ट्स मीट, तो प्रमोटिंग डिग्निटी ये है, चैलेंजिंग सोशल स्टीरियोटाइप्स ये भी है, प्रोवाइडिंग नेशनल लेवल एक्सपोजर ये भी है, सिलेक्शन फॉर ओलंपिक गेम्स नहीं है। ठीक है, तो पहले 3 है, ये वाला आपका गलत है। नेक्स्ट है, महा क्राइम OS AI लॉन्च टू टैकल साइबर क्राइम। ठीक है, कौन से स्टेट ने कराई ये आपका करा है महाराष्ट्र ने। प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, महा क्राइम OS AI, महा से आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, क्या है ये, AI पावर्ड साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन विक्टिम सपोर्ट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और इसको लॉन्च अंडर टेक्निकल ड्रिवन पॉलिसी एंड डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव। चीफ मिनिस्टर कौन है महाराष्ट्र के, देवेंद्र फडणवीस सॉरी। ठीक है, बाकी आपका इसमें ये हो सकता 23 पुलिस स्टेशन में सेटअप कर 23 पुलिस स्टेशन में होएगा इसका, और 1100 पुलिस यूनिट्स अक्रॉस महाराष्ट्र।
एंडोस किसने कराई है? प्रेज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्य नडेला। और पायलट सक्सेस कहाँ हुई थी इसकी? नागपुर में। पायलट प्रोजेक्ट चलाया था, मतलब ट्राई करके देखा था, कहाँ पे? नागपुर में। पहला एमसीक्यू है, महाक्राइम ओएस रिसेंटली लॉन्च्ड इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? तो कौन सा आपका? साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। महाक्राइम ओएस हैज़ बीन डेवलप्ड थ्रू अ कोलैबोरेशन बिटवीन महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड माइक्रोसॉफ्ट। विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च महाक्राइम ओएस एआई? तो कौन सा है आपका? महाराष्ट्र। शुरुआत में ही महा लिखा हुआ है तो ये महाराष्ट्र आ जाएगा। हु डिस्क्राइब महाक्राइम ओएस एआई एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव इनोवेशन इन फाइटिंग साइबर क्राइम? तो क्या होगा आपका? देवेंद्र फडणवीस, जो आपके सीएम है महाराष्ट्र के। द प्लेटफॉर्म इज प्लान टू एक्सपेंड टू अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी पुलिस यूनिट्स अक्रॉस महाराष्ट्र? तो कितना है आपका? 1100। नेक्स्ट, मेघालय इनॉग्रेट्स सोयल लेक टू बूस्ट कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जो सोयल लेक है उस कौन से स्टेट ने इनॉग्रेट करा है? आपके मेघालय ने। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कौन सी? ईस्ट गारो हिल्स। लोकेशन कौन सी है? विलियम नगर। प्रोजेक्ट नेम क्या है? नैंगसैंग रिवर वैली प्रोजेक्ट। ठीक है। इनॉग्रेटेड बाय सीएम कोनार्ड के संगमा। तो आपको मेघालय के सीएम का भी पता चल गया, कोनार्ड के संगमा। ठीक है। बाकी आपका लेक कैपेसिटी कितनी है आपकी? 0.5 एकर्स। स्टोरेज कितनी है? 10,000 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर। ठीक है। मेघालय फेसिस डिक्लाइन स्प्रिंग इरेक्ट। क्यों हुआ ये? क्योंकि जो मेघालय फेसिस डिक्लाइन स्प्रिंग इरेक्टिक रेनफॉल और सॉयल इरोजन। ठीक है। और बाकी इसका यही है, एमसीक्यूज देखेंगे। सॉयल लेक रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो कहाँ पे आपका? मेघालय में। सॉयल लेक हैज़ बीन डेवलप्ड अंडर विच प्रोजेक्ट? तो कौन सा आपका? नैंगसैंग रिवर वैली प्रोजेक्ट। सॉयल लेक वॉज इनॉग्रेटेड बाय विच चीफ मिनिस्टर? तो कोनार्ड के संगमा, मेघालय के चीफ मिनिस्टर। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी नेचुरल स्प्रिंग सपोर्ट रूरल वाटर नीड्स इन मेघालय? तो कितना आपका? 70,000। सॉयल लेक कंट्रीब्यूट्स टू क्लाइमेट एडेप्टेशन बाय ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड फ्लड मिटिगेशन। मतलब फ्लड को कम करेगा और जो ग्राउंड वाटर है उसको दोबारा से उस लेवल पे लेके आएगा। विच बॉडी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मेघालय टू गाइड लॉन्ग टर्म क्लाइमेट एक्शन? तो कौन सा है आपका? मेघालय क्लाइमेट चेंज काउंसिल। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है, यूनियन कैबिनेट क्लियर्स शांति बिल ओपन्स न्यूक्लियर पावर सेक्टर टू प्राइवेट पार्टिसिपेशन। इसका मतलब यही है कि जो पहले शांति बिल था, ठीक है, उसको हटा दिया गया और अब जो न्यूक्लियर पावर सेक्टर है उसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं ये। ठीक है। इसके डायरेक्ट हम एमसीक्यूज पे आएंगे। द शांति बिल इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? तो कौन सा आपका? सिविल न्यूक्लियर पावर। व्हाट इज इंडियाज न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी टारगेट अंडर द शांति फ्रेमवर्क? तो कितना आपका? 100 गीगावाट बाय 2047। एक मिनट, हटाया नहीं है, इसको पास करा है। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिमेन अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल इवन आफ्टर प्राइवेट पार्टिसिपेशन? तो जो न्यूक्लियर मटेरियल होगा और जो वेस्ट मैनेजमेंट होगा वो किसके अंडर रहेगा? आपका गवर्नमेंट के अंदर ही रहेगा। अंडर द शांति बिल द मैक्सिमम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड इन द न्यूक्लियर पावर इज कितना आपका? 49%। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स आर पार्टिकुलरली सुटेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इंडस्ट्रीज एंड डाटा सेंटर्स। नेक्स्ट है, सिलिसेट लेक डिक्लेयर्ड इंडियाज 96 रामसर वेटलैंड। ठीक है। एक रामसर वेटलैंड हमने पढ़ा था कोपरा रिजर्वायर छत्तीसगढ़ में, और दूसरा आपका सिलिसेट जो लेक है कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है। अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। कौन सी है ये? इंडिया की 96 रामसर साइट है। तो टोटल कितनी साइट्स हो गए? 96। ठीक है। ये पहले भी पढ़ा था हमने, 1971 में हुआ था रामसर में। ठीक है। बाकी कहाँ पे लोकेटेड है ये? नियर सरिस्का टाइगर रिजर्व। कौन से इकोसिस्टम का पार्ट है? अरावली। कब बनी थी ये? 1845 में। किसके टाइम पे? महाराजा विनय सिंह ऑफ अलवर। ओरिजिनली सप्लाइड ड्रिंकिंग वाटर टू अलवर सिटी। ठीक है। एमसीक्यू जाएंगे। सिलिसेट लेक रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान? तो कहाँ पे है? अलवर में। सिलिसेट लेक बिकम्स इंडियाज डैश रामसर साइट। तो कौन सी है? 96th। द रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। मतलब जितने भी आपके पानी के रिसोर्सेज वगैरह होते हैं ना, उनके लिए होते हैं रामसर साइट्स। द रामसर कन्वेंशन वॉज अडॉप्टेड इन 1971 इन रामसर, ईरान।
सिलिसेट लेक इज इकोलॉजिकली लिंक्ड विद विच नियर बाय प्रोटेक्टेड एरिया, तो कौन सा है आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व। सिलिसेट लेक वॉज बिल्ट इन 1845 ड्यूरिंग द रूल ऑफ, तो कौन थे, महाराजा विनय सिंह। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश विंस नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। तो आज जो है वो है आपका नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर को, और उसमें आंध्र प्रदेश ने ये अवार्ड जीत लिया है। ठीक है, लगातार चौथे साल जीते हैं ये। आंध्र प्रदेश वॉन द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड फॉर द 4th कंसेक्यूटिव ईयर 2025। ठीक है, अवार्ड कौन देता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के। आंध्र प्रदेश को कौन से ग्रुप में मिला है, ग्रुप 2 में फर्स्ट प्राइज मिला है। स्कोर क्या था इसका, 89.25। ठीक है, और बाकी नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 14 दिसंबर, आज के दिन ही आपका ये मनाया जाता है। अवार्ड विल बी प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। ठीक है, बाकी इसमें इतना ही है। एमसीक्यूज देखेंगे, विच स्टेट वॉन द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड फॉर 4th कंसेक्यूटिव ईयर, तो कौन सा है आपका आंध्र प्रदेश। द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड आर गिवन बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। आंध्र प्रदेश टॉप विच कैटेगरी इन नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन, तो कौन सा, ग्रुप 2। ग्रुप 1 और ग्रुप 3 का बताना मेरे को आप कमेंट सेक्शन में लिख के, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का भी। व्हाट वाज आंध्र प्रदेश SEEI स्कोर इन 2025, तो कितना है आपका 89.25। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th December. The State Energy Efficiency Index is released by Bureau of Energy Efficiency. ठीक है, नेक्स्ट, स्टेट अवार्ड विनिंग मलयालम एक्टर अखिल विश्वनाथ वॉज फाउंड डेड एट 30। जो अखिल विश्वनाथ थे उनका निधन हो गया। ठीक है, केरला के थे ये, मलयाली एक्टर थे। ठीक है, तो अखिल विश्वनाथ वॉज अ स्टेट विनिंग एक्टर, मलयालम एक्टर। ठीक है, ही वॉज 30 years old। तो कौन सी मूवी थी इनकी, जो चोला मूवी थी, उससे इनको नेशनल और इंटरनेशनल अटेंशन मिली थी। चोला मूवी किसने डायरेक्ट करी थी, सनल कुमार शशिधरन ने। ठीक है, कब अवार्ड मिला था इनको, 2019 में। ठीक है, केरला स्टेट फिल्म अवार्ड मिला था। अखिल बिगेन हिज करियर एज चाइल्ड आर्टिस्ट। बाकी हाँ, केरला स्टेट गवर्नमेंट अवार्डेड फॉर द चाइल्ड आर्टिस्ट फॉर द टेलीफिल्म मनगंदी। ठीक है, हाँ, उनके जो ब्रदर थे अरुण, उनको भी बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट अवार्ड मिला हुआ है। बाकी इसमें इतना ही है। ठीक है, अब हम इसके एमसीक्यूज देखेंगे। अखिल विश्वनाथ वॉज एसोसिएटेड विद विच फिल्म दैट वॉन द केरला स्टेट फिल्म अवार्ड इन 2029, तो कौन सी मूवी थी, चोला। हु डायरेक्टेड द क्रिटिकली एक्लेम्ड मलयालम फिल्म चोला, तो कौन है आपके, सनल कुमार शशिधरन। अखिल विश्वनाथ वॉन द स्टेट अवार्ड फॉर बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट फॉर विच टेलीफिल्म, तो कौन सा आपका, मंगंदी। विच अवार्ड डिड अखिल विश्वनाथ विन एज चाइल्ड आर्टिस्ट, तो कौन सा आपका, केरला स्टेट गवर्नमेंट अवार्ड। इन विच ईयर डिड फिल्म चोला विन द केरला स्टेट फिल्म अवार्ड, 2019। और 2019 को ही इनको जो चोला मूवी के लिए केरला स्टेट फिल्म अवार्ड मिला था, वो भी 2019 में ही था। अखिल विश्वनाथ प्राइमरली वर्कड इन विच फिल्म इंडस्ट्री, तो कौन सा है, मलयालम। ठीक है, वो थे आपकी आज की लास्ट न्यूज़। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको बोनस के दिए हुए हैं। ठीक है, इनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो आज वाली क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।